जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार और आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे बीच सभी लोग हैं जो पूरे झारखंड की जनता इनको पहचानती है, जानती है और सभी को प्यार दुलार देती है। चलिए सबसे पहले हम सभी लोगों का परिचय आप लोग से करवा देते हैं। ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं अनिल दा है, ये काफ़ी फेमस है, इनका यूट्यूब चैनल आप लोग देखते होंगे और इनका वीडियो काफ़ी जोरदार होता है। हमारे बगल में प्रदेश महामंत्री जी हैं जो काफ़ी एक्टिव होते हैं, हमारे केंद्रीय प्रवक्ता के साथ में ये रहते हैं और ये लोग काफ़ी झारखंडी मुद्दों पे आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। हमारे बीच केंद्रीय प्रवक्ता, इसे आप सब पहचानते ही हैं। हमारे बीच एक नए सदस्य हैं, ये जो दिख रहे हैं हीरो टाइप का जो चेहरा दिख रहा है, ये हमारे बीच नए सदस्य हैं और ये कोई आपको बताएंगे तो आप सुन के थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाइएगा। ये झारखंड में एक ऐसे विधायक के अंगरक्षक हैं जो विधायक जमीन पे सोता है। ये ऐसे विधायक के अंगरक्षक हैं जो विधायक मार भात खाता है, कहता है आप लोग को भी वही खाना होगा, उनके अंगरक्षक हैं। हमारे बीच केंद्रीय उपाध्यक्ष सूरज साहू जी हैं, इनको भी आप लोग पहचानते हैं, हजारीबाग से हैं। तो चलिए हम लोग इस बात और चर्चा परिचर्चा को शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न है जो प्रश्न हम सभी लोगों से करेंगे। तो सबसे पहले विजेता हमको ये बताइए कि ये विधानसभा है और झारखंड की जनता जो राजनीतिक में इन्वॉल्व, माने राजनीतिक से जिसको मतलब है, राजनीतिक में भी मतलब हमको लगता है कि वो लोग जो बहुत सक्रिय हैं वो लोग को पता है कि इस विधानसभा में क्या होता है। बाकी 3.5 करोड़ आबादी में हमको लगता है कि मुश्किल से 1% आबादी को पता है कि झारखंड विधानसभा में क्या होता था 2025 के पहले। लेकिन ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि अब ठेला पर गुपचुप बेचने वाला भी चर्चा करता है, रेड़ी पे सब्जी बेचने वाला भी चर्चा करता है कि आज विधानसभा में टाइगर जो बोलको से गर्दक मार दल, आज विधानसभा में ही बतिया जो ठेलको से एकदम तहलका मचा दल। आज हम सुन रहे थे कि जो झारखंड पुलिस जवान लोग हैं वो लोग चर्चा कर रहे थे, कह रहे यार कोई तो विधायक था जो झारखंड में बात का चर्चा उठाया कि वर्दी भत्ता मिलना चाहिए, उस पर आगे ग्रोथ होना चाहिए। देखिए एक साहब जा रहे थे, हमारी बात सुन के मुस्कुरा दिए। तो झारखंड में जो लोग विधानसभा का मतलब नहीं समझते थे वो लोग अब झारखंड में विधानसभा का मतलब समझने लगे। ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि एक विधायक पहुंचा और झारखंड का लगभग लोग अब विधानसभा, या इवन आपको ये बता रहे हैं कि हमारे गांव में जो हमारी चाची मौसी है, सब लोग ये उम्मीद से नजर दिखा, हमसे एक बार प्रश्न किए थे कि अरे तोर विधायकवा पैसा ना मिल रहा मैया समर वाला काहे न बतिया सदन में। अब हमको ये नहीं समझ में आया कि बताइए उन लोग को भी पता चल गया कि सदन में आवाज उठाने से क्या महत्व मिलता है। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि क्या कुछ परिवर्तन हो गया कि लोग एक महीने में इतना कुछ, सदन हमको दूसरा बार है, एक बार उधर चला था, एक बार आप है, तो क्या चमत्कार हो गया कि इतना परिवर्तन आ गया झारखंड में? देखिए सूरज भाई, राजनीति जो है वो ऐसा टफ सब्जेक्ट है जिसपे चर्चा एक समय हुआ करता था, जो कि एलिट क्लास जो है, जो पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके बीच में राजनीतिक चर्चा होती थी। लेकिन जब से झारखंड अलग बना है और 24 सालों के बाद जब इस पूरे 24 साल में जिस ढंग से लोगों के हक और अधिकार मारे गए, जिस ढंग से आदिवासियों और मूलवासियों को प्रताड़ित किया गया, इनकी हकमारी हुई, इनका नौकरी छीना गया, जिस ढंग से इनको अपने अधिकार से वंचित किया गया और जिस ढंग से राजनीतिक अतिक्रमण बढ़ा पूरे झारखंड में, पर प्रांतियों ने आकर के विधायक सांसद बनने का जो एक सिलसिला शुरू किया यहाँ पर अलग झारखंड राज्य बनने के बाद भी, हमको लग रहा है कि लोगों ने तंग आकर के एक राजनीतिक विकल्प की तरफ देखा और जेएल के नेतृत्व में, टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में लोगों को एक राजनीति की ऐसी दिशा दिखाई दी जिनके साथ चलकर वो अपने मुद्दों के समाधान की उम्मीद कर सकते हैं। यही कारण है कि छोटा सा छोटा वंचित वर्ग भी, छोटा सा छोटा वंचित क्लास भी, जिनका कोई नहीं सुनता था, उनको भी ये भरोसा हो चला है कि हमारे पास एक ऐसा विधायक है झारखंड में जो उनके मुद्दों पर अगर बात करें तो सरकार संज्ञान लेती है और उनके मुद्दों का समाधान हो सकता है। यही कारण है कि जो आप बता रहे हैं कि महिलाएं आपसे ये बोलती हैं कि मैया सम्मान योजना का पैसा कब आएगा। मैया सम्मान योजना को लेकर के हम लोग का थॉट परसेप्शन ये था, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि कैश ट्रांसफ़र स्कीम के किसी भी प्रयास का पार्टी समर्थन नहीं करती है। मैया सम्मान योजना वोट पाने का एक हथियार है और कुछ हद तक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की राजनीति और मैया सम्मान योजना, ये 2 बड़े फैक्टर रहे हैं मौजूदा सरकार को 56 सीटों तक पहुंचाने में। तो जिन महिलाओं को इन्होंने
बोला कि भाई 2,500 रुपया हम आपको सम्मान राशि देंगे, तो चाहिए कि उनको सम्मान राशि मिले। पहले अनुपूरक बजट में जो 11,500 करोड़ का अनुपूरक बजट था उसमें 6200 करोड़ रुपया था, नहीं मिला 2 महीने तक। अभी जो पूर्णकालिक पूरा बजट आया है उसमें 13,300 करोड़ रुपया से अधिक की राशि मैया सम्मान योजना के लिए है। तो हमको लगता है कि अब सरकार को कम से कम भुगतान करना चाहिए। हम लोग किसी पॉलिसी का समर्थन करें या ना करें सुरेश भाई, सरकार ने जिस बात पे अपनी सरकार बनाई है, सरकार ने जिन बातों पे वोट लेकर के सरकार बनाई है, सरकार को अपनी चुनावी वादों को पूरा करना चाहिए। मैया सम्मान योजना अधिक कमिटमेंट है इस सरकार का, इस सरकार को वो पूरा करना चाहिए। रही बात जो मौलिक सवाल आपने पूछा है कि निश्चित तौर पर 24 साल के बाद ही सही झारखंड में एक राजनीतिक चेतना, एक राजनीतिक सूरज का उदय हुआ, एक उम्मीद का उदय हुआ है। झारखंड के एक एक आदिवासी, एक एक मूलवासी को टाइगर जारा महतो जी और जेल कैंप से उम्मीदें हैं। जी, आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं, ये उनके अंगरक्षक हैं और इनसे कुछ बातें जब हमने सुना तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्या बातें थी आप लोग को भी जानना चाहिए। ये आज बता रहे थे हम लोग को। आप बताइए मुझे कि आप एक विधायक के पहले अंगरक्षक हैं और आपकी आप एक एक्सपेक्टेशन लेके आए होंगे कि मेरा ये एक्सपेक्टेशन है विधायक साथ रहेंगे ऐसे वैसे। तो क्या ये सच बात है कि अभी जिस फ्लैट में टाइगर रहते हैं वो फ्लैट में नीचे सोते हैं? और आप लोग सुनने में आया कि राशन क्या लेके आए हैं? राशन लाए थे सप्ताह पहले। क्या लाए थे? इसमें देखिए चावल है, हाँ, आलू है, हाँ, प्याज है, हाँ, दाल है, हाँ, मिर्चा है, हाँ, अब कुछ हल्का सब्जी वगैरह हाँ, ले आए थे। हाँ। लाने के बाद जैसे जो घर पे जो खाना है सब वही खाना। आलू चावल सब्जी सब हाँ, गाँव से लेके आए थे? जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, खाना कौन बनाता है? बनाते कभी कभी हम हैं और बाकी लोग हैं, मिलजुल के सब कुछ बनाते हैं। आप अंगरक्षक है लेकिन कुक का काम कर रहे हैं। समय पे सबको मिलजुल के सब काम करना पड़ रहा है। एक माहौल है वैसा माहौल ही है, वैसा प्यार हिंदुस्तान। अरे कभी फीलिंग ये नहीं होता है कि हम एक विधायक के साथ हैं? जी, कभी नहीं इतना आए हुए हैं लेकिन ऐसा कुछ लगा ही नहीं। हाँ। कभी गाड़ी पे भी आते हैं तो कोई भी रास्ते में अगर मिल गया, दादा चढ़ना है बैठो, सीधी सी बात है बैठो। हाँ। कभी अगर चले गए हैं तो जैसे कि अभी अनिल कुछ बोल रहे थे, कुछ एक सवाल है जी कि क्योंकि आप अंगरक्षक है, सरकार आपको पेमेंट करती है, वो विधायक है, उनका एक अलग सैलरी है, लाखों रुपया आप लोग का सैलरी, 1000 मित्र है, उनका अच्छा खासा सैलरी है। हालांकि 75% वो डोनेट कर देते हैं और कुछ परसेंट रहता है, उसमें से लाखों पैसा बच जाता है। ठीक है, तो उस पैसा से आप लोग बेटर लाइफ स्टाइल जी सकते थे, 6-7 हज़ार का रेंट दे सकते थे, 2-3 हज़ार का कुक मंगवा सकते थे, अच्छा VIP खाना खा सकते थे। तो वो सब चीज़ों को ना करके पैसा का कहाँ लेकर के जाइएगा? ये होगा, ये सब बात नहीं की होगा नहीं, लेकिन अभी फिलहाल जैसे हैं, अभी जैसे कि गुरुजी अभी है फ्लैट में, तो बोलते रहे कि सुबह जो भी दाल भात चोखा, चटनी हो, टमाटर जो भी हो, चोखा, इसका अलावा कुछ नहीं, जो मिला खा के चल दिए। काफी लोगों को लगता है कि बनावटी है। हाँ, तो हम तो वीडियो बनवाता है, खेलता है तो वीडियो बनवाता है, क्या ये रियलिटी है कि बनावटी बात है? हम चाहते हैं कि भैया जी एक बार जाइए, अचानक जाइए, बोल के नहीं, अचानक जाइए और रूम को एक बार विजिट कर लीजिए। देखिए आलू का डिंग लगा हुआ है प्याज लगा हुआ है, चावल का बोरा रखा हुआ है, चावल खोल के देखिएगा, ऐसा नहीं कि बोरा देख लीजिए। सुनने में आया कि चावल भी मोटा वाला चावल है, घर का चावल है। PDS वाला? जी हाँ, अच्छा, घर का चावल है, कोटा उस काला जैसा है घर पत्थर उत्थर करके। हाँ, जी, ये ब्राउन राइस है विकास जी, जो अभी पता है अभी 100-150 रुपए किलो है, मॉल में बिकता है। उन्हें जानकारी नहीं, लेकिन चावल जो हम खाते हैं लेकिन उसका अभी मार्केटिंग हो रहा है, पता है, गोड कसम खा के बोल रहे वही चावल है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा इच्छा नहीं जगता कि बढ़िया खाना खाए, चिकन मटन और पनीर वगैरह, थोड़ा हाई क्वालिटी वाला? नहीं, दादा का ऐसा कोई फरमाइश नहीं, तो हम लोग को किस चीज की फरमाइश है? जो दादा खा रहे हो हम लोग भी खा रहे हैं। फिर तो आप लोग को भी लगता है इसके चक्कर में हम लोग भी पिसा जा रहे हैं? नहीं, उस घर में इतना प्यार बंधा हुआ है कि लगेगा ही नहीं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ खाने के लिए लगे, कि दादा भी वही खाते हैं, हम लोग भी वही खाते हैं। देखिए भाई, आप लोग का एक शिकायत हमेशा सभी का रहता है और वो शिकायत ये रहता है कि हम लोग टाइगर से संपर्क नहीं कर पाते हैं, टाइगर से बात नहीं हो पाती है, टाइगर में घमंड आ गया है, टाइगर अब विधायक बन गया है तो फलना हो गया है, ढकना, बहुत सारी शिकायतें झारखंड में हैं। देख लीजिए क्या उनका दैनिक जीवन है और कैसे वो अपने जीवन को जीते हैं। 12 बजे रात में वो विधानसभा यहाँ पहुँचते हैं, 12 बजे रात में
सब मैंने आप लोग भी आते हैं? हाँ 12 बजे रात में वहाँ आते हैं और फिर यहाँ से कब जाते हैं? तुरंत तुरंत मैं सुबह आते हैं कोई यहाँ जमा करने के लिए। 12 बजे रात आते हैं, कितना टाइम रहते हैं यहाँ पे? नहीं ज़्यादा टाइम नहीं, 10-15 मिनट? नहीं हाँ, किसी को तो पर्सनली। अच्छा 5 मिनट। तो सोचिए कि एक विधायक जी हैं, वो सभी लोग करते हैं, ऐसा कुछ इनका पर्सनल नहीं है, ये सभी लोग करते हैं। उनका जीवन सोचिए कितना कष्टकारक है। जमीन पे अभी वो सो रहे हैं, गद्दा भी ऐसा दोस्तों के साथ रहते हैं, खाना खुद से बनाते हैं और खाना के लिए राशन भी वो घर से उठा के लेके आए हैं। ये तकिया के लिए भी मारपीट होते हैं, कभी तकिया नहीं मिला तो क्या करते हो, हमको तकिया दो भाई, हमको तकिया दो, हमको भी मैंने एक चीज तो ये स्पष्ट है कि टाइगर विजयदा अपने व्यक्तिगत जीवन को खत्म नहीं करना चाहते हैं। मैंने एक जो होता है ना कि उनका जो अभी उम्र है मौलिक जीवन, कि मैं अपने मौलिक जीवन से समझौता नहीं कर सकता। विधायक बनने के बाद बहुत सारा रुतबा आ जाता है, जहाँ वो मन करता है गाड़ी में बैट बॉल रखल रहता है, जहाँ मन किया वहाँ क्रिकेट खेल लेना है। देखिए सूरज भाई, 29 साल के युवा, 30 साल उनकी उम्र है जी, और 30 साल का एक युवा जो विधायक बनकर के आया है पहली बार विधानसभा में, बाल मन भी है और लोगों के बीच जब उठना बैठना हो रहा है तो थोड़ा सलीका भी है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके आप जब देखेंगे तो हमको लग रहा है कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एक संभ्रांत वर्ग का जो जीवन शैली है विधानसभा के अंदर, उसको मेंटेन रखते हुए कैसे मौलिक जीवन को मेंटेन रखना है, बनाए रखना है, जड़ों से जुड़े रहना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप ठीक बोल रहे हैं कि विधायक बनने के बाद वो रुतबा हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, हर चीज़ में तब्दीली आ जाएगा, लेकिन झारखंड के लोगों को इस बात पे संतोष भी होना चाहिए कि उनका जो लोकप्रिय विधायक है, उनका जो लोकप्रिय नेता है, वो अपनी मौलिकता के साथ बना हुआ है। मतलब खेल का जीवन हो, उनका अपना निजी जीवन हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। विजय जी एक सवाल और है, जयराम जी ज़्यादातर हाई जमीन और जीएम लैंड का मुद्दा तो उठाते हैं, साथ में आंगनबाड़ी सेविका हो गया, सहायिका हो गया, पारा टीचर का भी मुद्दा देखने उठा रहे हैं। तो जितने सेंसिटिव मुद्दा है, गांव घर के मुद्दा है, जो जिससे छोटे छोटे जिसका 3,000 4,000 15,000 20,000 पेमेंट मिलता है, उन सेंसिटिव मुद्दा को भी टच कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग ये सब मुद्दा को टच करने से शर्माते हैं। देखिए बड़े बड़े लोग का आपका कहने का मतलब है कि बड़े जो दूसरे पार्टी के जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट का संरक्षण करते हैं। वो ऐसे लोगों का मुद्दा उठाएंगे जिनमें किसी घराने को फायदा होगा, किसी व्यापारिक वर्ग को फायदा होगा, उसी के सामने टाइगर जयराम महतो जी उन मुद्दों को उठाते हैं जिसमें गरीबों को फायदा होगा, वंचितों को फायदा होगा, उपेक्षितों को फायदा होगा। तो ये वो मुद्दों को उठाते हैं कि जिसमें हजारों लोग ऐसे हैं जो इनके सवाल उठा देने से उनके जीवन स्तर में इजाफा होगा, उनको कुछ आर्थिक लाभ होगा। तो ये उनको संपन्नता मिले, उनको मजबूती मिले, इसलिए उनके मुद्दों को उठाते हैं। सबसे रोचक तथ्य हो गया कि यहाँ पे सहायिका और आंगनबाड़ी के लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आवाज भी यहाँ तक सुनाई दे रहा है, और उसी जो जनता की जो आवाज है, वो लोग का जो आवाज है सहायिका लोग का, उसी को यहाँ पे तुरंत उठा दिया ऑन द स्पॉट। इसको क्या कहते हैं? इसको ये कहते हैं कि एक विधायक कितना अपडेट है मुद्दों के साथ। कैसे अपडेट? मतलब मिनट का भी फर्क नहीं है, समसामयिक है मुद्दों के साथ। कि अगर बाहर में अगर आंगनबाड़ी सेविका अगर अपनी मांगों को लेकर अगर प्रदर्शन कर रही है, तो अंदर उनका एक ऐसा विधायक बैठा हुआ है जो तुरंत उनकी मांगों को संज्ञान में लेता है, विधानसभा के पटल पे रखता है, अध्यक्ष के सामने सरकार से डिमांड करता है। तो ये जो तरीका है क्विक रिस्पॉन्स का, यही कारण है कि टाइगर से उम्मीदें भी ज्यादा है। अच्छा, एकलौता विधायक है और दुलारा विधायक भी है, तो क्या उनके साथ में अंदर पार्शियलिटी होता है कि कम समय दिया जाना या मुद्दों को? एक विधायी प्रक्रिया है। जो पार्टी नई पार्टी है या कम सदस्यों की पार्टी है, उनको उसी का अनुरूप समय दिया जाता है। सर्वाधिक समय ट्रेजरी बेंच को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन जिन पार्टियों के पास, जैसे हम लोग की जो रजिस्टर्ड पार्टी है झारखंड लोक क्रांतिकारी मोर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और उस पार्टी के पास, हम लोग के पास एकमात्र विधायक है, तो जो समय निर्धारण का जो अनुपात है, उसी अनुपात में समय मिलता है। हालांकि हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हुआ है। जैसे कल की एक जो घटना हुई है, उस बात को निश्चित तौर पर हम लोग भी संज्ञान में लेंगे कि कहीं ना कहीं पक्षपात हुआ है, और हमको लग रहा है कि अपने स्तर पर विधायक निश्चित तौर पर विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रविंद्र महतो जी से भी इस बारे में वो जरूर बात करेंगे। लेकिन हम लोग का ये मानना है कि कम समय के बावजूद अधिक से अधिक मुद्दों को उठा करके टाइगर जयराम महतो जी विधानसभा में छाए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि झारखंड का जो पोटेंशियल है, एक विधायक का जो पोटेंशियल है, जो युवा है, उसमें बहुत सारा कार्य करने की लालसा है, भूख है काम करने की,
उनके चीजों को दबाया जा रहा है, उनके अंदर का नहीं, हमको पोटेंशियल लग को रहा दबाया है कि जा इनको रहा है। और मौका देना चाहिए, पार्टी को अलॉट करना चाहिए, संख्या नहीं देखा जाना चाहिए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हमको लग रहा है कि 5वीं ऐसी पार्टी है जो विधानसभा के अंदर जिसका अपना सदस्य है, तो पार्टी के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलना चाहिए JLKM को। विधानसभा के अध्यक्ष को भी मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, हालांकि टाइगर स्वयं इस बारे में बात भी कर रहे होंगे, पार्टी को ज़्यादा समय मिले ताकि झारखंड के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को हमारे माननीय विधायक उठा पाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सूरज दा, कल की एक घटना है। कल माननीय विधायक सविता महतो जी की बेटी की शादी थी और वो शादी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, गांडे विधायिका कल्पना सोरेन जी और माननीय हमारे अध्यक्ष और डुमरी विधायक और झारखंड विधायक पहुंचे थे। अब वहां मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई तो निश्चित बात है कि भाई शिष्टाचार है, अपने अंदर में ये है, तो भाई मुख्यमंत्री के सामने में उनका जो व्यवहार था वो अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको भी नैरेटिव अलग सेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? आचरण है, लोगों का आचरण है। देखिए क्या है ना कि राजनीति में आप विरोधाभास कर सकते हैं उनके थॉट प्रोसेस का, लेकिन जो व्यक्तिगत व्यवहार है आप उससे कभी भी ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि आप सामाजिक जीवन और सामाजिक परिवेश में रहते हैं। तो सामाजिक परिवेश में जब आप रहते हैं तो विरोधाभास तो सदन के भीतर का चीज़ है, मानसिकता का चीज़ है, सोच का चीज़ है, लेकिन आप उसको आचरण में नहीं ला सकते। तो टाइगर दान है बड़े होने के नाते, क्योंकि आपने गांडे विधायक की बात की, आपने मुख्यमंत्री की उम्र में भी वो लोग बड़े हैं, इसलिए वो एक शिष्टाचार मुलाकात था। और वो मैं कहता हूँ कि न सिर्फ जयराम दा की वो रिप्रेजेंटेशन था, वो पूरे झारखंड का आचरण उन्होंने बताया। जी, तो चलिए आप और भी अगले जो वीडियो आएगा उसको देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। काहे कि टाइगर निकल गए हैं, तो टाइगर निकल गए हैं तो उनसे मिलना है, उनसे भी बात करना है। तो अगले वीडियो में टाइगर का वीडियो रहेगा, आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जोहार।